तो आज हम सबसे लास्ट वाली सीरीज़ करेंगे ना, और किसकी, रूट वर्ड्स की। ठीक है, हमने 2 कर रखी है, अब नेक्स्ट करते हैं। चलो, मैंने पहले से लिख दिया ताकि आपका टाइम बचे। ठीक है, देखो, पहला हम करेंगे कल्प। कल्प का मतलब होता है कल्प्रिट, जिसको हम ब्लेम कर सकते हैं। ओके सॉरी, इधर भी है, पहले कॉप कर लेते हैं। ठीक है, कॉर्प या कॉर्पो, इससे जो रिलेटेड मीनिंग होती है इसका मतलब होता है बॉडी, बॉडी से रिलेटेड। जैसे मैंने आपको कॉर्प्यूलेंट कराया था एक, जब मैं शिफ्ट का एग्ज़ाम करा रही थी IBACIO का, तब मैंने आपको कॉर्पुलेंट का बताया था। इसका मतलब होता है कॉर्प से याद रखना, है ना। तो कॉर्प मतलब होती है कोई चीज़ बॉडी, बॉडी से रिलेटेड है। तो ये कॉर्पुलेंट का मतलब जो होता है बंदा जो फैट बॉडी है। और कॉप्स का मतलब तुम जानते हो डेड बॉडी से रिलेटेड होती है ना। चलो, तो ये इजी है। कॉर्प का मतलब होता है बॉडी, बॉडी से रिलेटेड। ये सारे आपके वर्ड्स हैं। आप चलो, आपको याद करना है। कॉर्पुलेंट आपको पता चल गया। कॉप्स का मतलब पता है, डेड बॉडी बोलते हैं। कॉर्पोरल एंड कॉर्पोरियल, ये क्या होता है, रिलेटिंग टू द बॉडी, दोनों का मतलब सेम होता है। इनकॉर्पोरियल मतलब क्या होता है, जो जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो या किसी बॉडी से रिलेटेड ना हो, उसे बोलते हैं इनकॉर्पोरियल। ठीक है, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको एलिमिनेशन में ज़्यादा ईजी हो जाएगा ये वर्ड्स जो रहेंगे तो। ठीक है, अब आपका होता है कल्प। कल्प का मतलब होता है ब्लेम करना किसी को। जैसे आपने कल्प्रेट सुना होगा, दोषी, है ना। कोई कल्प्रेट है, इसका मतलब वो दोषी है। वैसे कल्पेबल, एक्सकल्पेट, इनकल्पेट। देखो, एक्सकल्पेट का क्या मतलब होता है, कि किसी को आपने पार्डन कर दिया है। जैसे एक्सकल्पेट कौन करता है, हमारा जो जजेस होते हैं ना, ये एक्सकल्पेट करते हैं। ठीक है, एक्सकल्पेट कौन करते हैं, जजेस करते हैं, है ना। क्या करते हैं, जजेस करते हैं, किसी को पार्डन कर देते हैं। इनका किसका काम होता है, ये जजेस का काम होता है। इनकल्पेट करना मतलब होता है किसी को दोषी ठहराना। देखो कैसे याद रखोगे, कल्प का मतलब होता है ब्लेम, है ना। एक्स मतलब क्या होता है, आज़ाद कर देना, एंड कर देना। इन मतलब उसको ले लेना, मतलब उसको दोषी एक्यूज़ कर देना। ये आप ऐसे याद कर सकते हो, है ना। कल्पेबल का मतलब होता है कि आप कल्प लेने के एबल हो, मतलब यू आर टू बी ब्लेम्ड, आप गिल्टी हो, आपके अंदर रिग्रेट है, आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, कल्प हो गया हमारा, है ना, और कॉर्प हो गया। चलो, नेक्स्ट आता है हमारा वर्ड फोर्ट। फोर्ट का मतलब होता है मेरा रिलेटेड टू ताकत या स्ट्रेंथ। आपने फोर्ट सुनेंगे ना, बहुत बड़े बड़े किले, फोर्ट्रेसेस भी बोलता है। फोर्ट जो होता है किले को भी बोलते हैं, है ना। रेड फोर्ट सुना होगा ना, रेड फोर्ट, उसका मतलब किला ही होता है। ठीक है, तो किला किसको बोलते हैं, जो लार्ज या स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग होती है ना, उनको हम किला ही बोलते हैं। ठीक है, 45 है, 45 नहीं है, 45। 45 करना किसी चीज़ को मतलब स्ट्रेंथ देना। मतलब आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो, बोलो यू आर फोर्टिफाइंग द बिल्डिंग, है ना, कुछ करके ईट वीट लगा के, तो क्या बोलोगे आप, कि आप इस बिल्डिंग को स्ट्रेंथ दे रहे हो। ठीक है, स्ट्रेंथन कर रहे हो। एक होता है फोर्टिट्यूड, एक देखो फोर्टिफिकेशन उसी का क्या होता है, नाउन होता है, मजबूती देना, और 45 वर्ब होता है। ठीक है, फोर्टिट्यूड का मतलब होता है किसी को करेज देना जब पेन में हो या कोई एडवर्सिटी में हो। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, दुख, पीड़ा, है ना। एडवर्सिटी में हो तो उसको आप क्या दे रहे हो, करेज दे रहे हो, ताकि वो पेन से लड़ सके। तो फोर्ट का मतलब होता है स्ट्रेंथ देना। ठीक है, एक फोर्ट होता है, TE लग जाता है, इसका मतलब आपकी स्ट्रॉन्ग एबिलिटी, है ना। इनर फोर्ट भी बोल सकते हैं, आपकी इंटरनल स्ट्रॉन्ग एबिलिटी। ठीक है, ईजी है। फोर्ट से याद रखना, लाल किले से जो बिल्डिंग है। एक होता है इंटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटर का मतलब होता है बिटवीन, किसी के बीच में आप क्या होता है, दखल देना। जैसे आपने इंटरफेयर सुना होगा, देखो इंटरफेयर होगा ही कहीं, यहाँ पे हस्तक्षेप करना। ठीक है, हस्तक्षेप करना किसी की प्रॉब्लम में या फिर कहीं भी, कम बिटवीन, है ना। चलो, एक मेरा वर्ड होता है, ये रुक जाओ, इंटरल्यूड करना। इंटरल्यूड का मतलब क्या होता है ना, अंतराल होता है। मतलब 2 पीरियड है, उसके बीच में अंतराल, हिंदी में बोलते हैं हम अंतराल, है ना। अंतराल, अंतराल क्या होता है, जैसे कि इट इज़ अ पीरियड बिटवीन 2 इवेंट्स, है ना। देयर वाज अ इंटरल्यूड बिटवीन द फेयरवेल एंड एग्जामिनेशन, ऐसे याद रखना, अंतराल। ठीक है, इंटरलोकेशन मैंने आपको बताया था क्या होता है, वार्तालाप बिटवीन 2 और मोर पीपल, है ना। क्या होता है, कन्वर्सेशन से याद रखना। ठीक है, हमारा ना इंटरप्ट, इंटरप्ट का मतलब भी सेम ही होता है ना, हस्तक्षेप करना, ना किसी के बीच में बोलना, इसको बोलते हैं इंटरप्ट करना, है ना। दखल देना, हिंदी में इसका मतलब होता है दखल देना। ठीक है, दखल देना, टू इंटरप्ट, टू ब्रेक द कंटिन्यूटी, आप ये भी बोल सकते हो, टू ब्रेक कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी को आप ब्रेक करने को क्या बोलते हैं, टू इंटरप्ट। अब देखो, हमारा वर्ड आता है इंटरपोलेट। इंटरपोलेट का मतलब होता है बीच में डालना कुछ भी, टू इंसर्ट बिटवीन 2 अदर पार्ट्स ऑफ एलिमेंट, है ना, टू इंसर्ट।
किसी चीज़ के बीच में आप कुछ चीज़ इंसर्ट कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं, इंटरपोलेट, ठीक है। मान के चलो इंटर बीच में पोल डाल रहे हो, ऐसा करके याद रखना। फिर हमारा क्या कौन सा वर्ड है, इंटरडिक्ट। इंटरडिक्ट का मतलब कौन सा वो मतलब क्या होता है, बैन या प्रोहिबिट करना, है ना। कैसे याद रखोगे, इंटर मतलब बीच का होता है, डिक्ट का मतलब मैंने आपको बताया था, प्रिडिक्शन करना, मतलब क्या करते हैं इसको। वैसे डिक्ट का रूट है, इसका मतलब होता है कुछ अनाउंस करना या बोलना होता है, पर उससे रिलेटेड तो है नहीं। मान के चलो अनाउंसमेंट कर दी बैन करने की, आप ये बोल सकते हो, ठीक है। इंटरमिटेंट, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, रुक रुक कर। देखो रुक रुक कर इसका मतलब होता है जब इर्रेगुलर कोई चीज़ तुम्हारी होती है, इर्रेगुलर, ठीक है। जैसे इर्रेगुलर बारिश होती है उसको बोलते हैं, ठीक है। इनसेसेंट रेन होती है, उसका मतलब क्या होता है, लगातार होती है। अब होता है इंटरसीड। इंटरसीड का मतलब होता है ट्राई टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन द पीपल, काइंड ऑफ किसी के बीच में सुलह कराना, ठीक है। ट्राई टू सेटल डिस्प्यूट, डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए क्या बोलते हैं, इंटरसीड, ठीक है। इंटरपोलेट तो बता दिया कि इंसर्ट करना होता है, ठीक है। बस इतना ही वर्ड है, याद होना चाहिए। एक बार दो बार गो थ्रू कर लोगे, थोड़ा सा ट्रिक लगा लोगे, जैसे पोल डाल देना, है ना। डिक्ट का मतलब होता है अनाउंस कर दिया कि बैन लगा दिया, है। इंटरमिटेंट इरेगुलरली हो रहा है, ठीक है, बीच में आके रुक जा रहा है ऐसे करके, है ना। इंटर कर रहा है मीटिंग में, ऐसे करके याद रखना, इरेगुलरली आ रहा है, ठीक है। इंटरसीड का मतलब, सीड का मतलब होता है स्टॉप करना, ठीक है, सीड करना। इंटर कर रहा है बीच में, बार बार ट्राई, मतलब ये क्या कर रहा है, सेटल कर रहा है डिस्प्यूट को, ठीक है। देखो मेरा नेक्स्ट वर्ड है लिबरल, लिबर, ठीक है। इसका मतलब है टू फ्री, ठीक है। लिबरेशन आपने सुना होगा, लिबरेशन, इंडिया का लिबरेशन हुआ था ना, तो मुक्ति देना, हिंदी में इसको बोलते हैं लिबरेशन को, हम मुक्ति दे रहे हैं, ठीक है, मुक्ति देना, है ना। टू फ्री समवन फ्रॉम स्लेवरी, मोस्टली फ्रॉम स्लेवरी इसको बोलते हैं। लिबर्टी मिलती है ना। लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी, फ्रीडम, ठीक है। लिबरल क्या होता है, थोड़ी सी सॉफ्टनेस बोलते हैं, प्रोग्रेसिव माइंडसेट बोल सकते हैं। हमारे पेरेंट्स लिबरल हैं, थोड़े फ्री हैं। लिबरल मार्किंग भी हम देखते हैं ना, बोलते हैं कि लिबरल मार्किंग होती है एग्जाम में, तो सही होता है। डिलीवरेंस का मतलब यही होता है टू फ्री समवन फ्रॉम कैप्टिविटी, मतलब किसी को आपने कैद करके रखा है फिर उसको फ्री करना, ठीक है। टू फ्री समवन फ्रॉम कैप्टिविटी। वैसे मेरा एक वर्ड होता है लिबर्टाइन, ये नाउन भी होता है एडजेक्टिव भी होता है, मतलब दोनों तरह यूज़ होता है, ठीक है। ये क्या होता है, अनैतिक, फ्री थिंकर हु इंडल्ज इन करप्ट एक्टिविटी विदाउट द रिगार्ड ऑफ मोरालिटी। एक ऐसा थिंकर जो इंडल्ज करता है, या अनैतिक बोलो, इमोरल बोल दो यार, है ना, इमोरल बंदा है, ठीक है, इमोरल है। लिबर्ट उसके अंदर वो नहीं है, मतलब फ्रीली वो इमोरल काम करता है, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब देखो मेरा नेक्स्ट वाला आता है जिसका मतलब होता है ल्यूड और ल्यूडी, जिसका मतलब है टू प्ले या मेक स्पोर्ट ऑफ, है ना। चलो इसके वर्ड्स देख लेते हैं। आपने ये सुना है, बहुत बार सुना होगा, एल्यूड, इल्यूड, डिल्यूड बताया था ना, दिल्ली की जो लौंडे होते हैं, हाँ वो क्या होता है, मिसलीड करते हैं। कोल्यूड, है ना। एक होता है ल्यूडिस्ट्रियस, ल्यूडिप्रियस। देखो बहुत, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि सीरियस वाले एग्जाम में मैंने देखा है होमोनिम्स आते हैं, तो ऐसे ना दो स्टेटमेंट दे देते हैं, ठीक है, उससे पूछता है। देखो इसका मतलब होता है हिंट देना, हिंट, ठीक है, किसी को हिंट देना, या हिंदी में बोलो कि संकेत, किसी को हिंट देना। इल्यूड मतलब क्या होना है, भाग जाना, बच के निकल जाना, ठीक है। टू रन, या फिर बच के निकलना इज़ अ राइट वर्ड, बच के निकलना। दोनों का देखो होमोनिम्स हैं, बहुत सेम सेम है, ठीक है दोनों, बट दोनों की स्पेलिंग में डिफरेंस है बस। एल्यूड का मतलब होता है हिंट देना, इल्यूड का मतलब, इल्यूड इसलिए होना कि भाग जाना, है ना, फरार हो गया। डिल्यूड मैंने दिल्ली से लॉन्ड्रेस बताया, टू मिसलीड करना है, भ्रम में डालना, ठीक है, धोखा देना से भी हो सकता है, ठीक है। कोल्यूड याद रखना, कोल्यूड का क्या मतलब होता है, मिली भगत। दो लोग जब सीक्रेटली इलीगल वर्क करते हैं ना सीक्रेटली इलीगल कुछ चीज़ करते हैं, उसको कहते हैं, हिंदी में मिली भगत बोलते हैं, है ना। इन दोनों की मिली भगत है बोलते हैं हिंदी में। एक कहता है मेरा लुडिस्ट्रियस, रुक जाओ एक मिनट, तो यहाँ से हटा दूँ।
लुडिक्रियस, इसका मतलब क्या होता है? वेरी सिली, जो बहुत मूर्ख हो, या कहीं ना कहीं ये आपका रेडिकुलस से मतलब दे रहा है। रेडिकुलस, रेडिकुलस का मतलब क्या होता है? जो हंसने योग्य हो, हास्यपद बोलते हैं, है ना, हस्तपद, सॉरी। तो ये होता है। कैसे याद करोगे आप? चलो याद करा देते हैं। देखो, लूड का मतलब मैंने बता दिया। ल्यूड या ल्यूडी का मतलब होता है कि प्ले करना या मेक स्पोर्ट ऑफ, किसी से मजाक करना या किसी चीज़ से स्पोर्ट में से रिलेटेड, ठीक है। देखो, एल्यूड का मतलब होता है हिंट देना, इल्यूड का मतलब होता है बच के निकलना, डिल्यूड का मतलब होता है ना, ये क्या होता है? प्ले करना। किसी का भ्रम कब करोगे? जब प्ले करके निकल जाओगे, ऐसे याद रखना। कोल्यूड का मतलब होता है सीक्रेटली या इलीगल एक्टिविटी करने को हम बोलते हैं कोल्यूड। और लुडिसरस को बोलते हैं वेरी सिली एंड लुडिसर, कोई भी रेडिकुलस काम करना, है ना, मूर्खतापूर्ण, है ना। देखो, नैट, नैट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। नैट का मतलब होता है, मैंने आपको नियोनेटल कराया था, नवजात शिशु के लिए जो घर रखते हैं ना, क्रीशे बोलते हैं। तो नियोनेटल नवजात शिशु को बोलते हैं, ठीक है। इननेट क्या होते हैं ना? जन्मजात। इननेट पता है डिजीज़ होती हैं जो जन्मजात से होती हैं, इननेट डिजीज़, है ना। या फिर आपको कोई भी चीज़ बोलेंगे कि भाई मेरा हाथ मतलब मेरे ये बर्थ मार्क्स है, तो ये मेरा इननेट है, मतलब जन्म से ही है ना। प्री मतलब क्या होता है? पहले। प्री नेटल मतलब जन्म से पहले, है ना, जन्म से पहले, बिफोर बर्थ हिंदी में बोलोगे, बिफोर, सॉरी इंग्लिश में बिफोर बर्थ, ठीक है। पोस्ट नेटल क्या होता है? आफ्टर बर्थ, ये तो पोस्ट से ही पता चल रहा है, ठीक है। नियोनेटल तो मैंने बताया था, नवजात शिशु को बोलते हैं, है ना। ये नवजात शिशु से संबंधित कोई भी चीज़ होती है कनेक्टेड टू हैव, है ना, कनेक्टेड विद बेबीज हु हैव जस्ट बीन बॉर्न। नेटिव का मतलब क्या होता है? इंडिजीनियस पीपल, जो वहाँ पे रहते हैं, इंडिजीनियस, ठीक है। कॉग्नेट का मतलब होता है किन। किन किसको बोलते हैं? किथिन, किन क्या? रिश्तेदार, रिश्तेदार, है ना, इन्हें बोलते हैं किन। नाटल का मतलब क्या होता है? जन्म से संबंधित, रिलेटेड टू बर्थ, सब उसी से मतलब होता है, ठीक है, सारे जो भी हैं मोस्टली, है ना, लाइफ जन्म से रिलेटेड। अब देखो, मेरा एक वर्ड आता है नॉक। नॉक या नॉक से क्या होता है? देखो, नॉक से मतलब होता है ये, नॉक्शियस सुना है आपने? नॉक्शियस या ऑबनॉक्शियस सुना होगा, दोनों का मतलब सेम ही होता है, दोनों सिनोनिम्स है, जिसका मतलब होता है कोई चीज़ हार्मफुल है आपके लिए, हानिकारक है, ठीक है, हार्मफुल है, जिसको हिंदी में बोलेंगे हानिकारक है, ठीक है। इसका मतलब ही होता है हार्म या इंजरी करना, ठीक है। आपने इनोसेंट सुना होगा। अब बोलोगे मैम इनोसेंट क्या होता है? इनोसेंट का मतलब देखो, नॉक लिखा है ना, नॉक का मतलब जो हार्म करता है। इनोसेंट है, नहीं करता हार्म, प्योर है, ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट बंदा है, ठीक है, ऐसे याद रखोगे। अब आपने सुना होगा इनोकोकस, इनोक्योकस, इसका मतलब होता है हार्मलेस, वो भी इनो, नॉक है, इन है, तो हार्मलेस हो गया, ठीक है। अच्छा, कोई भी हार्मलेस है उसको क्या बोलेंगे? इनोकोकस बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही मेरे कुछ वर्ड्स होते हैं, दो और हैं, नोसेंट या नोकस, मतलब उल्टा हो जाएगा इनोकोकस का, हार्मफुल, है ना, इसी से देखो रिलेटेड है, ये नोकस हो जाएगा ना, ये इसका उल्टा हो जाएगा, हार्मफुल, बस इससे है, आप ये याद रखना। बाकी तो इट्स नॉट टू मच, ज़्यादा टफ नहीं है, आप कर लोगे, ठीक है। देखो, मैंने पायरो आपको बताया था, पायरोफोबिक बंदा है, मतलब हीट से डर लगता है, पायरोफोबिक। पायरो का मतलब कहीं ना कहीं हीट से रिलेटेड होता है, जैसे पायरोमेनिया कहता है ना, जिसको हीट की सनक होती है, मतलब एन ऑब्सेसिव डिज़ायर टू सेट फायर, टू सेट फायर, उसकी क्या होती है? उसको डिज़ायर होती है ना, सनक होता है, मानिया का मतलब सनक है किसी को, ठीक है। पायरो का मतलब हीट, जिसको आग लगाने की होता है। एंटी पायरेटिक उल्टा हो जाएगा, मतलब जिसको नहीं है। या फिर एंटी पायरेटिक पता क्या होता है? पायरेटिक मतलब होता है हीट, एंटी मतलब जो हीट को प्रिवेंट करे, मतलब जो ऐसी दवा जो फीवर को रिड्यूस करे, रिड्यूस फीवर, बॉडी में हीट को रिड्यूस करे, ठीक है। एक मेरा वर्ड होता है पायरेटिक, ये फीवरिश से है, इसका मतलब होता है, मतलब आपको वो फीवर है ना, उसको बोलते हैं पायरेटिक। देखो, एंटी पायरेटिक जो फीवर को रिड्यूस करे, पायरेटिक जो फीवर लाए, सिंपल, है ना। अब चलो, पायरोमेंसी वही होता है, पायरोमेंसिंग मैनियस है ना। और क्या है मेरा? पायरोफोबिक, जिसको आग से डर लगता है ना, फियर ऑफ हीट,
फियर ऑफ हीट बोल दो, या है ना। और क्या होता है, एक्सपोजर ऑफ इग्नाइटिंग एनीथिंग। एक मिनट बताओ, पायरोलेट्री है ना, इसमें रुको एक मिनट, वर्ड में थोड़ी सी दिक्कत है, आर वाई होगा, पायरोलेट्री, LATERY। इसका मतलब पता है क्या होता है? पायरोलेट्री का मतलब होता है जो भगवान वो वर्शिप करते हैं, ठीक है, पूजा करते हैं, वर्शिप जो करते हैं फायर, अग्निदेव की पूजा हमारे यहाँ होती है ना, वर्शिप ऑफ फायर, उससे बोलते हैं। पायरोमेंसी सेम टू द पायरोमेनिया, सेम है, दोनों का वर्ड का मतलब सेम ही है, ठीक है। अब देखो पायरोजेन, ठीक है, पायरोजेन क्या होता है? ऐसा ऐसा सब्सटेंस जो फीवर प्रोड्यूस करे, और फीवर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, जैसे पैथोजन होता है ना, जो पैथोजन क्रिएट वो करते हैं, तो इसे पायरोजेन होता है जो फीवर क्रिएट करता है, या फीवर है ना। अब्लेज, अब्लेज देखो इसका मतलब होता है, मतलब किसी को जला हुआ बोल दो। इम्पेरियल, इसको याद कैसे करोगे? पायरो या पायर का मतलब होता है हीट, पायरोमेनिया, मेनिया का मतलब होता है सनक, जिसको आग लगाने की सनक हो। पायरेटिक का मतलब हीट होता है, एंटी जो हटा दे, मतलब जो रिड्यूस करे फीवर। और पायरेटिक जो होगा वो सिर्फ फीवर से रिलेटेड, जो बॉडी में हीट प्रोड्यूस करे या फीवर प्रोड्यूस करे। इम्पायरल का मतलब होता है जला हुआ, कोई भी चीज़ जली हुई है उसको बोलते हैं इम्पायरल, ठीक है। पायरोमेंसी इज इक्वल टू पायरोमेनिया। पायरोलेट्री का मतलब होता है वर्शिप ऑफ फायर, जो फायर की वर्शिप करते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है। एक मिनट है ना, रुक जाओ, ठीक है। अब देखो ये है पायरोजन, ऐसी चीज़ जो फीवर को प्रोड्यूस करती है, और पायरोफोबिक जिसको हीट से डर लगता हो, सिंपल। टर्बुलेंस मैंने आपको पढ़ाया था, टर्ब, टर्ब से रिलेटेड क्या होता है? कन्फ्यूजन या किसी चीज़ का भ्रम होना, ठीक है। तो चलो करते हैं। देखो आपने टर्बुलेंस सुना है? टर्बुलेंस का मतलब क्या होता है? डिसऑर्डर, डिसऑर्डर भी बोल सकते हो आप, या कन्फ्यूजन भी बोल सकते हो, ठीक है। डिसऑर्डर या कन्फ्यूजन, ठीक है। और परटर्ब का मतलब यही होता है डिस्टर्ब करना, ठीक है। इम्पर्टिबल मतलब शांत होता है, उसी का उल्टा हो जाएगा क्योंकि इम लग गया है ना, पर टर्ब में इन लग गया। टर्बिड बताया था मैंने, है ना। कंफ्यूज्ड, मॉर्बिड से मॉर्बिड बताया था, और टर्बिड भी बताया शायद, हाँ, है ना। कंफ्यूज्ड है कोई, ठीक है, या परेशान है हिंदी में बोल सकते हो, ठीक है। ये तो ईजी है, आप कर लोगे। परेशान, कंफ्यूज, भ्रम, ऐसे रिलेटेड वर्ड हो जाएंगे। एक होता है कैको, कैको का मतलब होता है बैड। कैकोफनी मैंने बताया था, कैकोफनी साउंड जो होती है बड़ी हार्श सी साउंड होती है, ये देखो लिखा है, उसको बोलते हैं कैकोफोनी साउंड, ठीक है। चलो देखो, कैकोग्राफी, कैको का मतलब बैड होता है, ग्राफी मतलब हैंड राइटिंग से रिलेटेड, जिसकी राइटिंग बैड हो, ठीक है। कैको का मतलब बैड, और लॉजी का मतलब काइंड ऑफ स्टडी या प्रोनाउंसिएशन से समझना। जैसे मैंने फिलोलॉजी कहा था ना, जिसको वर्ड से प्यार होता है उसको होता है, तो कैकोलॉजी जिसकी प्रोनाउंसिएशन खराब होती है, ठीक है, या तो चॉइस ऑफ वर्ड उसके खराब होते हैं, उसको बोलते हैं। कैकोफोनी जो होता है हार्श साउंड से रिलेटेड होता है, फोनी मतलब आवाज़, कैको मतलब बैड, बैड या आवाज़, ठीक है। डर्मा से मैंने बताया था स्किन से रिलेटेड और डिजीज होती है उसको डर्मा, डर्म से रिलेटेड या स्किन की जो अपर लेयर होती है उसको डर्मा बोलते हैं। कैको है मतलब बैड है। कैकोडोरस का मतलब होता है बैड स्मेल, स्मेल से, ओरस, ठीक है, स्मेल से रिलेटेड। कैकोनिम मतलब होता है इरोनियस नेम होता है, या तो आप बोल सकते हो ऐसा नेम, है ना, जो कि सही ना हो, गलत लिखा हो। त्रिकुटी, त्रिटु त्रुटि बोलते हैं हिंदी में, पता नहीं मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही उसकी हिंदी में। कैकोनिम बोलते हैं, ठीक है, नाम सही ना होना। नॉट एम्बिगुअस, इट्स इरोनियस नेम, मतलब बैड काइंड ऑफ, ठीक है। मेरा आता है क्रिप्ट,